कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। परम कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तजनों पर अपनी अमृतमयी कृपा की वर्षा बनाए रखें। आज हम सौभाग्य पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 13वें पावन अध्याय में, जहां आत्मा को शांति, हृदय को स्थिरता और जीवन को दिव्यता की दिशा मिलती है। हे करुणा निधान श्री नारायण, हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कीजिए। हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार हर लीजिए। हमें सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलाइए और अपने चरणों में हमारा अचल विश्वास बनाए रखिए। तो आइए भक्तों, एक साथ उच्चारण करें, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। आज त्रयोदशी तिथि है, तो आज के दिन इस कथा को सुनने से अखंड पुण्य, घर में शांति, पितरों की कृपा और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद मुनि बोले, हे मुनियों, त्रयोदशी तिथि को एक अद्भुत कथा कही जाती है, जिसे सुनने मात्र से मानव के सभी पाप दूर होते हैं और घर में भगवान श्री हरि विष्णु, महेश और देवी लक्ष्मी का वास होता है। अब आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था आनंदपुर। वहीं पर एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसका नाम दीपवर्ती था। वह अत्यंत गरीब थी, घर मिट्टी का था, अन्न उसके घर में बहुत कम था और जीवन में अनेक कष्ट थे, लेकिन हृदय अत्यंत पवित्र था। उसके जीवन का एक ही आधार था कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को वह एक विशेष व्रत करती। प्रातः स्नान करती, तुलसी को जल देती, विष्णु नाम का जप, शिव को बेलपत्र चढ़ाना, शाम को दीपदान करना और रात्रि में मौन ध्यान करना। भोजन बहुत कम करती, पर मन उसका अत्यंत शांत था। एक बार पौष मास की त्रयोदशी आई। रात बड़ी ठंडी थी, हवा तेज थी और दीपवर्ती के घर में केवल एक ही दीपक था, वह भी आधा तेल भरा। फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, जब तक दीप जलेगा मेरे घर में आशा जगेगी। वह दीप जलाकर विष्णु नाम जपने लगी और इसी बीच उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, हे बेटी, मैं भूखा हूं, कुछ मिले तो दे दो। दीपवर्ती के पास खुद के लिए भी भोजन नहीं था, केवल थोड़ा सा अनुरस जौ था। उसने वह भी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, तूने अपना सब कुछ दे दिया। आज रात तुझे ऐसा फल मिलेगा जो जन्म जन्म के पाप हर देगा। ऐसा बोलकर साधु वहां से चले गए। दीपवर्ती ने फिर दीपक सामने रखकर प्रभु का स्मरण किया। आधी रात में दीपक की लौ अचानक तेज प्रकाश में बदलने लगी और उसी प्रकाश से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। दीपवर्ती भय से कांपने लगी। भगवान विष्णु बोले, हे सुपुत्री दीपवर्ती, त्रयोदशी की तिथि दान, दीप और भक्ति की तिथि है। तूने सब कुछ देकर भक्ति को सिद्ध कर दिया। और भगवान शिव बोले, तेरी दरिद्रता आज समाप्त होती है। ब्रह्मा जी बोले, तेरे वंश में कभी अभाव नहीं रहेगा। हे प्रिय भक्तों, भगवानों ने एक एक वरदान दिया। महालक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में सदा अन्न भरा रहेगा। भगवान शिव का आशीर्वाद कि संतान दीर्घ आयु और तेजस्वी होगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद कि मोक्षदायी पुण्य प्राप्त होगा। इतना कहकर त्रिदेव प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह जब दीपवर्ती उठी तो उसका कच्चा घर एक सुंदर स्वर्णिम आभा वाले नए घर में बदल चुका था। अन्नकूट से भरा भंडार और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल रही थी। नारद जी बोले, हे मुनियों, जो भी त्रयोदशी की तिथि पर यह दीपवर्ती की कथा सुनता है
या भक्ति भाव से स्मरण करता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, विवाद नहीं होते, पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु उसे असीम पुण्य प्रदान करते हैं। तो आइए सभी आज संकल्प करें कि हम एक दीप जलाएं, तुलसी को जल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार जपें, किसी भूखे को भोजन दें और मन में दया रखें। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 13। हे प्रिय भक्तों, हम गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग को सुन रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी, उन्हें मन में उसने धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य ही सत्य होंगी। इसीलिए उसने उसी पल अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपने भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्म रंध्र में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। उसके बाद निर्मूल एवं पुनर्जन्म रहित द्विविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा विविध भांति के करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे महाराज, शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इन वचनों को सुनकर राजा ने शोक का परित्याग कर दिया। उसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अन्य अन्य दान दिए। हे मुने, उस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो और खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था, उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसके बाद असंख्य बाजों तथा सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हुआ। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक रास्ते में अमंगल के ही दर्शन हुए, फिर भी वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ता ही गया, पुनः राजधानी की ओर नहीं लौटा। वहां भृगुवंशी परशुराम जी को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसा राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। परशुराम जी ने कहा, हे धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी
शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? यह सारा संसार तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह मिथ्या ही है। अहो, कपिला कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया? और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला, वह हलवाहा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे राजा को उपवास करते देखकर भोजन करवाया, और तुमने उन्हें कैसा फल दिया? हे राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो, और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? कार्तवीर्य ने कहा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। हे मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, इसीलिए मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार भी आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पृहा लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्ति कारक कर्म है। रणभूमि में ऐसा कहकर राजेंद्र कार्तवीर्य शांत हो गए। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। उसके बाद परशुराम जी के सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, परशुराम जी की आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर युद्ध करना आरंभ किया। उस राजा ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। हे मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र चलाया, परंतु मुनियों ने माहेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिया। पुनः मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को महान हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, हे विप्रवरों, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिव जी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। इसीलिए पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो। हे मुने, उसके बाद परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, लेकिन राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने फिर से त्रिशूल से ही प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्य राज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, वह भूतल पर गिर पड़ा।
आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, युद्ध में मत्स्य राज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगधाधिपति, निषधराज आदि सैकड़ों सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त ना हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकरी जगजननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्रास्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ कर दी। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगधात्री को नमस्कार नमस्कार। जगत करती को पुनः पुनः प्रणाम। जग जननी को मेरा बारंबार नमस्कार प्राप्त हो। कारण रूपा आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली हे जगन्माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है? हे भक्त वत्सले, हे शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। हे सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, परशुराम द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और माता बोली, भय मत करो। ऐसा कहकर वे वहीं अंदर ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रिलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके भी गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? इसीलिए हे भार्गव, तुम शिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। हे मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। उसके बाद परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा
मन के समान वेगशाली थे, इसीलिए उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था जो अत्यंत भली लगती थी। उस नगर में चारों ओर सिंदूर की सी रंग वाली मणियों की वेदिकाएं बनी थी। वह नगर दिव्य सुवर्ण कलशों, चांदी के बने हुए श्वेत चंवरों, रत्नों के आभूषणों से विभूषित था। शीतल सुगंध वायु जिन्हें कंपायमान कर रही थी, ऐसे अविनाशी वट वृक्षों से, सहस्त्रों पुष्पोद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से तथा मणियों एवं रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवनों से वह नगर सुशोभित था। उसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। हे नारद, परशुराम जी ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदेश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, भयंकर काल भैरव, कपाल भैरव, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, वेतालों, दानवों, जटाधारी योगेंद्रों, यक्षों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगु नंदन ने उनके साथ बातचीत की। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से अंदर गए। परशुराम जी ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो अनेक प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गूंथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय जी और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। हे नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम जी उन सब से संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को तत्पर हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि भाई, क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव जी निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। इस समय तुम यहाँ रुक जाओ। गणेश जी की बात सुनकर महाबली परशुराम जी, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, वे उनसे कहने के लिए तत्पर हुए। परशुराम जी ने कहा कि भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, व्यक्त अव्यक्त, परात्पर, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद, भक्त वत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है। उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं।
श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले
भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो।
बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहू जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्षावही शंभु माँ बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही लखियति आनंद मंगल साजा
देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।